बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक के दूसरे हिस्से में खुशामदीद बेटा। आपने पहला हिस्सा देखा होगा, हमारा सबक था दरख्तों ने कहा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था और आपको समझाया था। थोड़ा सा इयादा करती चलूँ कि हमने सबक में ये पढ़ा था कि दरख्तों ने एक बच्चे से ख्वाब में बातें की और उसने बताया कि दरख्तों से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि हमारी साफ़ हवा हमें मिलती है, हमें खाने के लिए फल और बहुत से मेवाजात मिलते हैं, हमें खूबसूरत फूल मिलते हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल खूबसूरत हो जाता है और एक ख़ास चीज़ लकड़ी हमें मिलती है, जिससे मैंने आपको बताया था कि हमने पेंसिल बनाई। उसके अलावा हमारे घर का फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ भी लकड़ी से बनता है। आप ये देख रहे हैं, ये डाइस जो जिस पे हम खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं, ये भी लकड़ी ही से बना हुआ है, यानी खूबसूरत चीज़ें हमें लकड़ी से हासिल होती हैं। उसके अलावा दरख्तों से हमें बहुत से ऐसे फ़ायदे होते हैं कि दरख्तों के ज़रिए हमें दवाइयाँ भी हासिल होती हैं। उनकी छाल से, उनके पत्तों से, पौधों से दवाइयाँ बनती हैं, है ना। तो हमने ये सब कुछ पढ़ने के साथ साथ एक बूढ़े दरख्त की रिक्वेस्ट कह लें या दरख्वास्त कह लें जो उसने की थी उस बच्चे से, यानी आपसे, कि आप दरख्तों की हिफाजत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बेशुमार नेमतें आपके फ़ायदे के लिए बनाई हैं। तो अगर आप दरख्तों की हिफाजत करेंगे, आप बिलावजह पौधे ना तोड़ें, दरख्तों की हिफाजत करें और आप नए नए दरख्त लगाएं, है ना। तो जितने ज़्यादा दरख्त लगेंगे उतना ज़्यादा माहौल अच्छा होगा और ये तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया। ये था हमारा सबक जो हमने दरख्तों के पास जाके खड़े होकर पढ़ा था, याद है ना बेटा। अब आइए हम इस हिस्से में, सबक के दूसरे हिस्से में का अपने मश्क़ी सवालात का जवाबात देखने जा रहे हैं और साथ ही अल्फाज मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखे हुए, मैं पढ़ दूँ क्योंकि आपको ये कॉपीज़ में लिखने हैं बेटा। ईंधन, जो चीज़ जलाने के काम आए। दरख्त की लकड़ी ईंधन के तौर पे काम आती है बेटा। बसेरा, परिंदे क़याम करते हैं, दरख्तों पे परिंदे रहते हैं। पुश्त, पीठ को कहते हैं तायद करना यानी हिमायत करना। जायपना, महफूज जगह या पनाह हासिल करने की कोई जगह, जैसे हम बारिशों में या धूप से बचने के लिए जायपना तलाश करते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। खुशगवार, जो अच्छा लगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर जो बात की गई वो माहौल के हिसाब से की गई है, लिहाजा जो माहौल अच्छा कैसे लगता है, अगर दरख्त हो, हरियाली हो, रंग बिरंगे फूल हो, साफ़ हवा हो, ठंडी हवा चल रही हो, तो वो माहौल बहुत खुशगवार लगता है। दारोमदार, इन्हिसार, ठीक है। शफ़क़त, मोहब्बत या मेहरबानी। फ़िज़ा, माहौल या हवा को कहते हैं। मामूर यानी मुकर्रर। हिंद से कहते हैं अदात को, यानी हम जो 1 2 3 4 लिखते हैं ना हिंसे की शक्ल में, उनको अदाद भी कहते हैं। अब आइए हम अपने सफ़ा नंबर 20 पे मौजूद सवालात को देखते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। अलिफ है, दरख्तों से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। बेटा दरख्तों से हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। आपको तमाम फ़ायदे मुख्तसर अल्फाज में लिखने हैं। साफ़ हवा करते हैं, फिर आपको लकड़ियाँ देते हैं, आपके लिए साया फराहम करते हैं, फल देते हैं और मेवाजात भी हमें दरख्त से मिलते हैं बहुत से, ठीक है बेटा। दवाई अद्वियात में बहुत सारे हिस्से दरख्त के काम आते हैं। उसकी छाल से हम रबड़ भी बनाते हैं, हम कागज़ भी बनाते हैं। तो ये सारे फ़ायदे इंसान को हासिल हो रहे हैं। बेसवाल है, माहौल को बेहतर बनाने में दरख्त क्या काम करते हैं। जैसा कि मैंने बेटा आपको अच्छी तरह समझाया था कि दरख्त जो है हमारे इर्द गिर्द की गंदी हवा को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, यानी वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इर्द गिर्द फैली होती है या जो हम जिसका इखराज करते हैं, खारिज करते हैं, उनको दरख्त अपने अंदर जज्ब करके ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन जो है हमें फराहम करते हैं। सवाल नंबर जीम देखिए, दरख्तों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दरख्त लगाने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बग़ैर ज़रूरत के दरख्त को ना काटें। छोटे पौधों का ख्याल रखें जिन्हें बड़े होकर दरख्त बनना है और ज़्यादा तादाद में दरख्त लगाएं। टहनियाँ ना तोड़ें, पत्ते ना नोचें, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हम जिस जगह पर, जिस मुकाम पर आप लोग मौजूद हैं, आप बच्चे हैं छोटे, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं दरख्त को नुकसान पहुँचाने की नहीं करेंगे। सवाल दाल देखिएगा बेटा, दरख्त परिंदों के लिए किस तरह मुफीद है। आपको भी मैंने बताया था कि
परिंदे जो हैं वो अपना बसेरा, अपना घोंसला दरख्तों पे बनाते हैं, है ना। परिंदों के रहने की जगह ही क्या होती है, दरख्त होते हैं। तो वो जाए पनाह है परिंदों की, परिंदे वहाँ पर बसेरा करते हैं। अब बेटा हमारा सवाल नंबर 2 है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, खुशगवार, शफ़क़त, तायीद, फ़ायदा और हिफाजत। तो आइए चलें हम जुमले बनाते हैं। लफ्ज़ है खुशगवार। जुमले देखिए, आजकल मौसम बहुत खुशगवार है। शफ़क़त, हमारे असातिज़ा हमें मोहब्बत और शफ़क़त से पढ़ाते हैं। तायीद, हमें हर अच्छी बात की तायीद करनी चाहिए। फ़ायदा, दरख्त की देखभाल करने से हमारा ही फ़ायदा है। हिफाजत, ए अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा, आमीन। तो बेटा ये 5 अल्फाज थे, खुशगवार, शफ़क़त, तायीद, फ़ायदा और हिफाजत, जिसके मैंने जुमले बनाए। अगर आप इससे अच्छे और बेहतर जुमले बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा बेटा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर 3 क्या है। खुश खत लिखिए, यानी आपको चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपको इनको खुश खत लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब भी आप राइटिंग करते हैं, लिखाई करते हैं, खुशखती करते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आप जो किताब जिससे आप लिख रहे हैं ये बेहतरीन राइटिंग होती है इसके अंदर, है ना। तो आप गौर से देखा करें, थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। जैसे लफ्ज़ लिखा है नुकसान, अब आपको देखना है नून के शोशे कितने हैं, काफ का कितना है, स्वाद का कितना है, अलिफ कहाँ लगाया और नून। सिर्फ आपने इसको नकल करना है ना, कॉपी करना है, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बेहतरीन राइटिंग होती है जो आपकी किताब में छपी हुई होती है। आप कोशिश किया करें कि आप इसको बिल्कुल इसी तरह उतारने की, अपनी कॉपी में तहरीर करने की कोशिश करें। अल्फाज हैं नुकसान, हैसियत, लुत्फ़, मतलब और तायीद। अब देखिए सवाल नंबर 4 में आपको फ़ेल के बारे में बता रहे हैं। हम इससे पहले आपको फ़ेल की तारीफ़ करवा चुके हैं। फ़ेल का मतलब होता है किसी काम का करना। जैसे टीचर आपको पढ़ा रही हैं, बच्चे अपना काम कॉपी में तहरीर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो काम हो रहा है वो फ़ेल है, जैसे पढ़ाना, तहरीर करना। अब हमारे पास इन्होंने चंद जुमले दिए हैं और हमसे कहा गया है कि नीचे दिए गए जुमलों से फ़ेल अलग करके लिखें। सिंपल चंद जुमले हैं, उसमें से आपको फ़ेल देखना है कौन सा है, और उसको या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए बेटा, या आप उसको अपनी कॉपी में फ़ेल की हेडिंग के साथ लिख दीजिएगा। मैं जुमले पढ़ रही हूँ और साथ साथ आपको फ़ेल भी बताती जाऊँगी। अलिफ है, महमूद ने तोता पकड़ा, लफ्ज़ पकड़ा फ़ेल है। बे, वो सब्ज़ी बेचता है, बेचता फ़ेल है। जीम, हम कल मर्दान जाएंगे, जाएं जो लफ्ज़ है जाना यानी जाएं, वो फ़ेल है। दाल है, आज बारिश हो रही है, होना, हो रही फ़ेल है। लड़के खेल रहे हैं, जो खेल हो रहा है यानी एक फ़ेल हो रहा है, एक काम हो रहा है, वो फ़ेल है, ठीक है। इस तरह आपका सवाल नंबर 4 भी मुकम्मिल हो गया। अब आइए सवाल नंबर 5, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। तो मैं अब ये जो खाली जगह पढ़ूंगी दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ूंगी बेटा। आप अपनी किताब में या तो निशान लगा लीजिए या सॉल्व करते जाइए, हल करते जाइए, पुर करते जाइए। तो पहला जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन है उसके 4 अदद। तो अलिफ है, तुम्हारे मकान के दरवाजे खिड़कियां भी लकड़ी से बनाई जाती हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाइए बे, खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से नींद आ गई, लफ्ज़ ठंडी यहाँ पर पुर होगा। जीम है, कागज़ भी हमारी छाल से बनता है, छाल खाली जगह में आएगा। दाल है, हमारे नर्म और नाजुक बच्चों को जड़ से ना उखाड़ो, बच्चों, ठीक। ये देखिएगा आप, हमारी हिफाजत और देखभाल करो, तो यहाँ हिफाजत लफ्ज़ आएगा। अब आपके पास सवाल नंबर 6 है बेटा, जिसमें इन्होंने आपसे कहा है कि चंद गलत फ़िक्रात हैं, यानी उनकी सेहत सही नहीं है, तरतीब दुरुस्त नहीं है।
तो आपको उन गलत फ़िक्रात को पढ़ना है और सही जुमला क्या बन रहा है वो लिखना है। तो मैं गलत जुमला पढ़ूंगी पहले, फिर उसकी तस्हीह कर दूंगी। आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल नंबर 6 भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। गलत फ़िक्रा, ज़रूरत की चीज़ें बेशुमार बनाई जाती हैं लकड़ी से। दुरुस्त फ़िक्रा, लकड़ी से बेशुमार ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 2, महीनों खरीद बास फल एक बार लो और खाओ। बास फल एक बार खरीद लो और महीनों खाओ। तीसरा है, तुम्हारा भी है फ़र्ज़ करो हमारी खिदमत। दुरुस्त फ़िक्रा है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ है हमारी खिदमत करो। अगला जुमला है, अगर करो गौर तो है इसमें फ़ायदा भी तुम्हारा। दुरुस्त फ़िक्रा है, अगर गौर करो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। गर्मी के स्कूल में तुम जब मौसम जाते हो, ये गलत फ़िक्रा था, अब हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में जब तुम स्कूल जाते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 6 सवालात थे जिनके मैंने जवाबात आपको समझाए। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम सवालात के जवाबात आप बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे और तमाम काम को अपनी कॉपी में आप इसी अंदाज से करेंगे जिस तरह मैंने समझाया। लेकिन सबसे पहले माई सितंबर का टाइटल पेज बनाना ना भूलिए, क्योंकि हम माई सितंबर के पहले हफ्ते का काम कर रहे हैं। तो खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाइए, चाहें तो अच्छे खूबसूरत से दरख्त भी बना दीजिए और आप अपना काम शुरू कीजिए। अब आपको दरख्तों के फ़ायदे पर, दरख्तों की अहमियत पर एक छोटी सी नज़र निगारी करनी है। ठीक है, जब आप ये सारा काम कर लेंगे, टाइटल पेज बन जाएगा, पूरी मश्क हो जाएगी, अल्फाज मायने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप, एक छोटा सा नसर पारा, एक पैराग्राफ लिखेंगे दरख्तों की अहमियत और उनके फ़ायदों के मुतालिक, और ख़ुद लिखेंगे, अपने अल्फाज में तहरीर करने की कोशिश करेंगे, पूरे सबक से मालूमात लेके एक अच्छा सा नसर पारा तहरीर कीजिएगा बेटा। मुझे उम्मीद है आज के सबक को आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, नए पौधे लगाइए, दरख्तों की हिफाजत कीजिए और माहौल को खुशगवार बनाइए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।